बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं बिलालुर रशीद और आपके सामने एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं। इस वक्त जो कोशिश हो रही है पूरे मुल्क में, जो एक तहरीक जारी है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाए, इसके लीडरों को बागी किया जाए, उन्हें इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानात दिलवाए जाएँ, सियासत से उन्हें निकाला जाए और दूसरी जमातों को ज्वाइन करवाया जाए या इमरान खान के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी के जो इल्ज़ामात हैं वो उनके ऊपर लगवाए जाएँ। उस्मान डार साहब का मामला आप सबने देखा। उस्मान डार साहब को के मामले में एक नया ट्रेंड ये आया है इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश में कि प्लानिंग में कि एक बंदा अपनी मर्ज़ी से बज़ाहिर आता है, हंसी खुशी वो बयान देता है। आपको याद होगा कि जहांगीर तरीन को तोड़ा गया था, परवेज़ खट्टक को तोड़ा गया था और बहुत सारे जो तहरीक इंसाफ के जो लीडर थे उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया। किसी ने इशारे के में कहा कि मेरा बेटा है 9 साल का और मैं मुराद ये थी कि सारे के खौफ की एक फिजा थी। मुख्तलिफ लोगों ने छोड़ा तहरीक इंसाफ को और अब ये नया ट्रेंड एक आया है कि उस्मान डार साहब को जैसे लाया गया गो कि उनकी वालदा की एंट्री ने और उनकी वालदा की वीडियो ने जो किसी के जहन में नहीं था कि ये भी हो सकता है, सारी सूरत हाल ही पलट के रख दी है। लेकिन उस्मान डार साहब का जो ज़मीर जागने में जो शो किया जा रहा है कि अपने आप जागा है कि उन्होंने इमरान खान साहब के कहने पर 9 मई का हादसा हुआ और इमरान खान साहब के कहने पर उन्होंने ये सब कुछ किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक लीडर इमरान खान जैसा, जिसने जो एक उम्र रसीदा शख्स है, उम्र रसीदा नहीं तो वो एक अपनी एज के 7वीं दहाई में जो कदम रख चुका है, वो शख्स अपने निहत्ते कारकुनों को ये कहता है कि तुमने जाके GHQ पे हमला कर देना है और उससे फ़ायदा किस, इमरान खान को किस चीज़ का फ़ायदा हुआ? क्या अगर निहत्ते लोग मुल्क में एक जगह पर लाखों की तादाद में भी इकट्ठे हो जाएं तो वो GHQ पे कब्जा कर सकते हैं, जहाँ पे अंदर आपके ट्रेंड आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो मौजूद हैं। पूरे मुल्क में आर्मी की तनसीबात पर निहत्ते लोग हमला करके उसमें से क्या हासिल कर सकते हैं सिवाय इसके उस तोड़ फोड़ के नतीजे में जो मुकदमात कायम हुए उसका नतीजा सबके सामने है कि इमरान खान जेल में है और पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ को तोड़ा जा रहा है। लेकिन मैं एक बात आगे ये करना चाहता हूँ कि कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को सियासत से निकालने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं, उनको ऑफ़र्स की जा रही हैं, उनकी ऑफ़र्स का इंतज़ार किया जा रहा है कि इमरान खान साहब किस चीज़ पे मानते हैं तो उन्हें यहाँ से निकाल दिया जाए कम से कम कुछ अर्से के लिए, कि जैसे नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था और वो बैरून मुल्क चले जाएँ, सियासत में हिस्सा न लें और मीन वाइल जो है वो सियासत थोड़ी सी आगे बढ़ जाए, उसके बाद वो वापस आकर आने का सोचें। तो यहाँ पे बेख्तियार मेरे माइंड में ये बात आती है कि इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क में आज़ाद है कोई भी तजर्बा करने के लिए और उस तजर्बे की कीमत क्या अदा करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान खान को निकाला गया तो जो डॉलर की कीमत थी उसकी उसमें तकरीबन 125 या 150 रुपये तक का इजाफा हुआ और अगर 1 रुपये का इजाफा होता है तो आपके जो कर्जे हैं उनमें कितना इजाफा होता है। उसके बाद आप ये देखें कि जब 150 रुपये का इजाफा हो जाए या कम हो के 125 रुपये का इजाफा हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपके कर्ज़ों में हज़ारों अरब रुपये का इजाफा हो गया। लेकिन वो हज़ारों अरब रुपये पे किसने करनी है? वो उस शख्स ने पे करनी है जो पेट्रोल डलवाने जाएगा और डॉलर महंगा होने की वजह से महंगा पेट्रोल खरीदेगा तो वो 100 रुपया पे कर देगा। सारे 100 रुपये पाकिस्तान के जो अवाम है वो पे कर देंगे। इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी जेब से तो नहीं कुछ पे करना। इसी तरह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो इस्टेब्लिशमेंट ने एक तजर्बा किया था भुट्टो को जो ज़बरदस्ती मुल्क की सियासत से निकालने का, तो उसकी कीमत किसने पे की थी? उसका जो नुकसान हुआ मुल्क को, उसको फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह से बार बार बेनज़ीर साहिबा बरसर इक़्तिदार रहीं और जो उसकी वजह से जो पोलराइजेशन की जो शिद्दत इख्तियार की सियासत ने मुल्क में, वो उसकी कीमत बाद में कई दहाइयों तक मुल्क ने पे की। और आप ये देखें कि नवाज शरीफ को जो इंट्रोड्यूस करवाने का जो फ़ैसला था, बाय द वे जो भुट्टो साहब थे उनको भी इंट्रोड्यूस फौज नहीं कराया था। तो ये एक ट्रेंड बन गया है कि आपने एक बंदे को इंट्रोड्यूस करवाना है सियासी लीडर को और उससे काम लेना है। उसको जब वो अपनी पोजीशन चेंज करना चाहे तो आपने उसको लटका देना है और उसके बाद कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि ये क्या हुआ। तो नवाज शरीफ को जब बनाया गया तो जनरल हमीद उल मरूद में सामने कहा कि हमें एक भोला भाला बंदा चाहिए था, हमें क्या पता था बाद में वो इस तरह का हो जाएगा।
तो उसके बाद उसको मुशर्रफ ने गिरफ़्तार किया, उसको ज़बरदस्ती पकड़ के मुल्क से निकाला। फिर वो वापस नवाज शरीफ साहब आए, फिर उन्होंने जनरल कमर बाजवा का इंतखाब किया। फिर जनरल कमर बाजवा के साथ उनकी दुश्मनी हुई, फिर वो जेल में गए, फिर उनको जेल से निकाला गया। बदले में जनरल कमर बाजवा को एक्सटेंशन दी गई और आज जनरल कमर बाजवा एक बार फिर दुश्मन बन चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ फिर आमने सामने खड़े हैं। तो ये सारे वो तमाशे हैं, ये बेसिकली इसलिए वजह से होते हैं कि एक तो आपको अपनी जेब से कुछ पे नहीं करना पड़ता, और दूसरा ये जैसे इमरान खान का मैंने बताया कि उससे निकाला गया हुकूमत से, तो अगर डॉलर की कीमत में 125 या 150 रुपये का इजाफा हुआ तो वो आम बंदे ने पे करना है, सब ने पे करना है। इस्टेब्लिशमेंट ने थोड़ी पे करना है। अगर उसे जेब से पे करना पड़े, या जिस तरह असगर खान केस था कि उसमें बताया गया कि इस्टेब्लिशमेंट ने सारे सियासतदानों में पैसे तकसीम किए, तो वो पैसे उनकी जेब से थोड़ी जाने थे, पैसे तो मुल्क की ख़जाने से जाने थे, और जो मुल्क को नुकसान होना था वो भी उन्हें अपनी जेब से नहीं पे करना पड़ना था। और उसके बाद जो लोग इन कामों में शरीक और मशगूल हैं, उनको कभी कोई सजा नहीं दी जाएगी। नवाज शरीफ ने सोचा कि मैं मुशर्रफ का एहतसाब करूं, तो फौज ने कहा कि तुम करके दिखाओ एहतसाब, और कमर बाजवा को उसने सोचा, तो सूरत हाल आपके सामने ही है। तो इट मीन्स कि एक तो आपको इस्टेब्लिशमेंट के सामने ये चीज़ें कि एक अगर आप इस मुल्क में कोई नया सियासी तजर्बा करना चाहते हैं, जिस तरह जहांगीर तरीन को मौका दिया गया है, तो और परवेज खट्टर को, तो आपको एक तो अपनी जेब से कुछ नहीं पे करना पड़ेगा। दूसरा ये कि अगर वो नाकाम हो जाते हैं या मुल्क का नुकसान हो जाता है, मुल्क के पैसे डूब जाते हैं, तो उसकी सूरत में या मुल्क की सियासत को नुकसान होता है, तो आपका कभी मुआवजा नहीं होगा, आपको कभी अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके होते हुए इस मुल्क में जो सियासी तजर्बे किए जाते रहे हैं वो कभी भी रुक नहीं सकते। तो ये जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, अगर ये एक नया तजर्बा करना चाहती है कि इमरान खान को किसी भी कीमत पर मुल्क की सियासत से, पाकिस्तान की सियासत से निकाल बाहर किया जाए, तो वो बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि मैंने आपको पिछले तजर्बों की रोशनी में बताया है कि उसे कोई भी तजर्बा करने की जो कीमत है वो अपनी जेब से नहीं पे करनी पड़ेगी, वो कीमत कौम ने पे करनी है। हर बंदे ने 100 रुपया तेल में इजाफा होगा तो वो पे करना है इमरान खान को निकालने की सूरत में। दूसरा ये है कि कभी उसकी पकड़ नहीं होगी। तो जब दोनों चीज़ें हैं तो वो तजर्बे क्यों ना करें, वो तो फिर तजर्बे करेगी।